C1 minus 10 C1 plus 21 C2 minus 10 C2 plus 21 C3 minus 10 C3 plus डॉट 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 21 C10 minus 10 C10 इज, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इतने की वैल्यू मान लेता हूँ क्या x, क्या मान लेता हूँ x। तो क्या हो जाएगा 21C1 minus 10C1 प्लस 21C2 minus 10C2 और यहाँ हो जाएगा क्या 21C3 minus 10C3। ऐसे ही चलेगा। अब कहाँ तक जाएगा वो जाएंगे भैया 10C10 21C10 minus 10C10 इतना जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर दो तरह का सीक्वेंस चल रहा है, एक 21 वाला चल रहा है, एक 10 वाला। तो 10 वाले को मैं अलग कर दे रहा हूँ, 21 वाले को अलग कर दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 21C1 और 21C2 21C3 ऐसे चला कहाँ तक 10 तक। तो ये हो गया क्या 21C10 इतना हो गया। माइनस माइनस में देखो कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो गया T1 प्लस TC2 TC3 प्लस कहाँ तक है TC10 तक। देखो मैंने माइनस को हर बार क्या कर रहा हूँ कॉमन लेकर बाहर करते, ठीक इतना हो गया। अब देखो एक चीज पढ़े हो क्या 2 के पावर n का फार्मूला, ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक ये सब पढ़ा रखा हूँ। ठीक, तो 2 के पावर n का फार्मूला क्या होता है NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे ही वो चलता है। ठीक, अब देखो जहां तक होगा वहां तक आएगा। अब ये मैं पीछे पढ़ा रखा हूँ कि कैसे ये फार्मूले आते हैं। अगर इसको पता करना है तो 1 प्लस एक्स के पावर n से निकाल लो, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर ऐसे कर दो। x की वैल्यू कितना रख दो 1, बस तुरंत मिल जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू कितना रख दूं 1, तो 1 प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा n, मतलब 2 की पावर 1 n हो जाएगा। ठीक, और जहां जहां x होगा वहां कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा भाई। 1 को मल्टीप्लाई करो जो रहेगा वही आएगा, उसमें तो वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा नहीं। देखो ये चीजें वही ऊपर मिलने लगा तो वही चीजें है। ठीक, बाकी चलो इसको हटा देते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया साहब। अब देखो एक चीज की दिक्कत है क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C1 है, यहाँ से चला तो मतलब क्या इसमें नहीं, इतने में क्या नहीं है, जीरो नहीं है, NC जीरो मतलब 21 जीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो चलो इसी में क्या करते हैं बनाते हैं, इस तरह के बनाते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया 21C1 में 21C0 और 21C1 21C2 ये कहाँ तक ले गए 21C10 मैंने इतना किया। अब इतना देखो अगर मैंने यहाँ जोड़ा हूं तो इतना क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। ठीक, चलो मैंने एक ब्रैकेट में इसको कर दिया, इसमें भी यही कारनामा कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा 10C0 10C1 10C2 और ये कहाँ तक चला जाएगा भैया 10C10 एक ब्रैकेट में। और मैंने इसी में कितना घटा दिया 10C0। बात इतनी समझ में अगर आ गया हो तो फिर आगे बढ़े। ठीक, इतनी बात आ गया। चलो तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज और फार्मूला बता देता हूँ क्या NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R। ये चीजें याद होना चाहिए। ठीक, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज बड़ी मुश्किल है होने को तो और तरीका है, लेकिन यही है कि लेंथी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना टर्म आ गया भैया 11 तक टर्म आ गया, कितना 11। लेकिन देखो ये जो फार्मूला होता है NC1 ये पूरा जाएगा कहाँ NCN तक जाता है। ठीक, अब वो जाएगा आगे, जब वो टर्म्स आगे तक जाएगा कहने मतलब जितनी पावर होता है वहां तक जाता है तो जाके फार्मूला ये बनता है। ये कहीं ना कहीं देखो क्या इतने का क्या है हाफ है, कितने का इतने का हाफ है, तो इसको हम क्या करते हैं बना देते हैं। तो कितना आ जाएगा ठीक, चलो तो अब अगर मैं इतने की वैल्यू देखूं तो क्या बन जाएगा 2 के पावर 21 कितना हो जाएगा 2 के पावर 21 और कितना हो जाएगा -1 नहीं 2 के पावर 21 बाई 2 क्योंकि हाफ है। अगर इसमें मैंने क्या करूं देखो ऐसे बना देता हूँ। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ज्यादा हो सकता है कुछ बाउंस कर जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 21 C0 2
रुक जाओ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 21C0, 21C1, 21C2 और कितना आ गया भैया इसमें 21C10। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब पूरे ब्रैकेट में कर रहे हैं इसमें, तो इसके साथ भी होगा। तो 21, अब 21 देखो NC0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो n कितना है 21C0, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब बाकी ये तो नॉर्मल, इसी फार्मूला तो पता है क्या, तो 2 के पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 के पावर n, सॉरी इसकी वैल्यू कितना है, यहाँ तक की वैल्यू कितना है 2 के पावर 10, अब माइनस इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बस में चलो अब इसको क्या करते हैं सॉल्व। तो जैसे ही अंदर जाएगा ना तो ध्यान देना है, तो कितना हो जाएगा 21C02 हो जाएगा प्लस 2, देखो टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत है, समझ में आ जाएगा तो फिर कर ली जाओगे ठीक। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 21C2, ये कितनी बार चला जाएगा भैया 2 इंटू 21 10 माइनस 2, और ये कितना होगा 2 के पावर 10 माइनस 1, इतनी बात समझ आएगा साहब बिल्कुल। अब देखिए ये 2 टर्म लिखा ना, इसको एक अलग अलग सिंगल सिंगल बनाओ, तो एक तो बना दिया 21C0, 21C0, 21C1, 21C1, 21C2, 21C2, शायद दिमाग में कुछ काम कर गया होगा ठीक। तो ये कितना हो जाएगा प्लस 21, 21C10, 21C10, और ये हो गया -2 के पावर 10 माइनस 1। ध्यान देना, एक एक चीजें पूरा बता रहा हूँ, करने को तो केवल 2 लाइन में कर सकते हो, बहुत आसान है ठीक। ये चीजें मैं मान कर चलता हूँ, तुम्हें ये सब फार्मूला नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ, अगर चीजें पता होगा तो केवल 2 लाइन में आंसर आ जाएगा ठीक। चलो इतनी बातें समझ में आ गया ठीक। तो इतना जैसी चीजें हो गया, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा क्या, अब मैं एक को ब्रेक कर रहा हूं इस वाले प्रॉपर्टी से, ये वाले जो फॉर्मूला ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, तो 21C0, अगर मैं इतने में से 0 घटाऊंगा तो कितना 21 होगा। देखो इसको 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 पहले वाले टर्म को पहले लिख लो, तो 21C1, 21C2, 23C3 ऐसे जाएगा। अब जैसे 10 तक पहुंचे ना, फिर यहाँ ध्यान दो 21C10, अब ध्यान आप दूसरे बार, क्योंकि 10 मार्क खत्म हो गया, अब चालू गई ये, तो कहने का मतलब सॉरी उल्टा चल, यहाँ से उल्टा, देखो यहाँ से मैंने इसको 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 पकड़ा, अब उल्टा चलना, जो छोड़े हैं उसको इधर से, तो 21 में से 11 10 जाएगा तो कितना होगा 21C, देखो 21C10 है, 21C10, तो अगर इसको घटाऊंगा तो 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 21C11, ऐसे कर, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगा सेम होगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये कितना आएगा 11 आ जाएगा, दूसरा वाला कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ऐसे ही लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा 21C21, और ये तो हो गया क्या इतना -2 ब्रैकेट क्लोज। बात समझ आ गया ठीक, चलो सब समझ में तो आ गया। अब माइनस जो लास्ट वाला टर्म है उसको मैं लिख लिया 2 के पावर 10 माइनस 1। अब देखो इतने की वैल्यू क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, तो 2 के पावर 21, मतलब ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने किया, देखो इतने रायता फैला एक फार्मूला बनाया, मैं डायरेक्ट भी यहाँ कर सकता था कि इतनी वैल्यू ये होता है, इसका जस्ट हाफ कर देते तो शायद मुझे मिल जाता ठीक, इतना मुझे करना ना पड़ता, लेकिन मैंने कहा ना बताऊंगा तो पूरा एक एक चीजें बता दूंगा, लेकिन ध्यान देना ये जब अगली बार जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, सीधा उड़ा दूंगा, मतलब क्वेश्चन देखते मैं सीधा आंसर पर क्लिक कराऊंगा ठीक, डायरेक्ट की आंसर कौन सा होगा। तो इतने की वैल्यू क्या कहिए, अब माइनस कितना है 2, माइनस 2 के पावर 10 माइनस 1, अब इसको क्या करूं डिवाइड, तो 2 के पावर क्या मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 11/2 आएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 1 चेक डिवाइड, माइनस अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा +1, ये इससे गया, तो अगर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 20, कितना आ जाएगा 2 के पावर 20 माइनस 2 के पावर 10, यही हमारा क्या होगा आंसर ठीक। तो कहने का मतलब इतना सब कुछ एक एक चीजें बेसिक समझाने के बाद यहाँ आया, तो अगर ये मैं अगली बार जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सीधा डायरेक्ट बोलूंगा भाई इतना है, तो बस इसका हाफ करो, मतलब जो भी इसका अलग अलग ये वाली वैल्यू 21 वाला, इसको क्या कर दो इसका बस हाफ कर दो, अब बस उसके बाद 2 लाइन में आंसर, तो इसका आंसर क्या है
सी ऑप्शन होगा कौन सा? सी ऑप्शन। बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।